हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये एग्जाम बूस्टर शो का एपिसोड नंबर 9 है। और आप सब लोग भाई बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये 10 मिनट के शो से आप लोग जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, अब तो ये एग्ज़ाम का एक नंबर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक एक नंबर जैसे आप जोड़ के देखेंगे कि एक बार में आपका बहुत ज़्यादा, लास्ट में जब आप इसकी सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हाँ, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन डेली पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है कि आप लोग ना सेशन को अगर एक बार समझ में आए, पसंद आए आपको, तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक कर दिया करिए। चलिए बात करते हैं। क्या आज मैं बात करने वाला हूँ जो ड्रिंकिंग वाटर का IS कोड है ना, 10-500। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन आया है 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर 10-500, ठीक ना। चलिए एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सस्पेंडेड सॉलिड में अगर रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस लिमिट कितनी होगी? 500। लेकिन याद रखिएगा क्या लिखा है, परमिसिबल लिमिट इन अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। अगर अल्टरनेट सोर्स अब्सेंस रहेगा तो हम कितना मान लेंगे भाई मेरे? हम 2000 मान लेंगे। ओके, अब पीपीएम, ठीक ना, पीपीएम, यहाँ सब पीपीएम में होंगे मैक्सिमम। तो याद रखिएगा कि अब्सेंस आपके एग्जाम में ये भी बात बोला जा सकता है, या बोला जा सकता है कि सस्पेंडेड सॉलिड की लोअर और अपर लिमिट बता दीजिए। 2 पॉइंट्स हो गए। एनटीयू, टर्बिडिटी जिसकी बात कर रहे हैं, टर्बिडिटी की यूनिट अगर एनटीयू के टर्म्स में देखा जाए तो जेटीयू के टर्म्स में भी होता है 1 से 5। ओके, कितना? 1 से 5 होगा। और कलर की अगर बात किया जाए, और कलर की यूनिट क्या होगी? हैज़न यूनिट होगी 5 से 15, 5 से 15 आपकी होगी। ओके, यहाँ पर टर्बिडिटी जो एनटीयू में है आपका 1 से 5, इसके पहले वाले में 10 था। ओके, ये चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये अब चेंज हो गया। टेस्ट एंड ऑर्डर 1 से 3। ओके, इसकी यूनिट टन होगी। टेम्परेचर, आपके पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 25। और यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी होता है, रेड दिखाने का मतलब ये था कि खतरे की घंटी। रेड दिखाने का क्या मतलब था? खतरे की घंटी। और फिर अगर आगे बात किया जाए, टेम्परेचर की बात हो गई। TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड एक्सेप्टेबल लिमिट 500, और कॉज ऑफ रिजेक्शन या मैक्सिमम लिमिट 2000 हो जाएगा। ओके, एल्केनिटी 200-600। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हार्डनेस की बात करूं तो वो 200-600। लेकिन जो हार्डनेस आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, हार्डनेस जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में होगा? एज CaCO3। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं ये बता दीजिए। पहला पॉइंट आपका इंडिकेटर होगा। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक यूज होता है, उसका नाम बता दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दीजिएगा। कलर यहां पर देख पा रहे होंगे, कलर मेथड किसने दिया था? कलर मेथड किसने दिया था? 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्या है आपका? पीएच आपका 6.5 से 8.5। याद रखिएगा, एग्जामिनर यहां पर कभी कभार ऐसे बोल देता है कि लोअर लिमिट ऑफ द पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एज पर 10-500, IS कोड 10-500 बेस्ड ऑन 2012, इस तरीके से दे देगा। अगले एग्जाम में पूछ लेगा अपर लिमिट कितनी होगी, देन अपर लिमिट आपकी कितनी होगी? अपर लिमिट आपकी 8.5 होगा। अब यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि दैट मतलब बता दीजिए रेंज कितनी होती है, आपसे ये भी बात पूछी जा सकती, तो आप बता सकते हैं। पीएच का पूरा बता दिया आपको। क्लोराइड कंटेंट कितना होगा? 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो आप क्लोराइड कंटेंट के बारे में बताइएगा, इसको कौन से मेथड से निकालते हैं? क्लोराइड कंटेंट आपके नोट्स में मैंने लिखवाया है, किसके मदद से निकालते हैं? फ्री अमोनिया, और 0.15 से 0.15, इसकी कोई लिमिट में वेरिएशन नहीं है। ऑर्गेनिक अमोनिया आपका, और फ्री अमोनिया तो आप जानते होंगे किसको बोला जाता है, आपको बताया था, रिसेंट पॉल्यूशन को बोला जाता है। नाइट्राइट भाई पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, कितनी लिमिट होगी भाई इसकी? 0, नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर 0 से ऊपर हो गया ना तो पानी में पता ये हो जाएगा कि आदमी अगर पानी वैसा पी लिया तो मर भी सकता है। ओके, नाइट्रेट आपका 45। तो आपको कमेंट सेक्शन में बेटा यहाँ ये बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है 45 और 45 ही है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन बताना है कि नाइट्रेट वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और नाइट्राइट क्या शो करता है और नाइट्रेट क्या शो करता है, जो पॉल्यूशन डिकम्पोजिशन वाला स्टेज है ना, कौन सा स्टेज शो करता है, कमेंट सेक्शन में बताना, याद रखिएगा। और जब आप ये वीडियो सेशन देखते हैं हमारा, तो आपको एक चीज़ पता है क्या होता है, 10 मिनट के अंदर
पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, पूरा का पूरा कंक्लूजन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए अब अगला क्या है आपका सल्फेट। सल्फेट में यूनिट 200 से 400, ये बात नहीं पूछी गई अभी तक, ये बात आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है। अगला क्या, फ्लोराइड 1 से 1.5। अब आपको पता है कि अगर 1 से कम रहेगी तो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी, कैविटी नहीं हो पाएगी। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बोन मैरो फ्लोरोसिस कब अकर होगी हमारे बॉडी पे। हो ना, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन हो जाती है जब फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। ओके, अगला फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिनिमम कितना होगा, 0.2 से 1 mg पर लीटर। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब ये है, रेसिडुअल मतलब बची हुई क्लोरीन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीक्लोरिनेशन के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। 4 हैं, 3 के नाम लिख दीजिएगा। 4 हैं, चारों के नाम भी आप लिख सकते हैं। ओके, आयरन कितना होना चाहिए, आयरन आपका 1 होना चाहिए। नो रिलैक्सेशन मीन्स 1 mg पर लीटर, आइदर 0.3 वैल्यू। मैंने आपको ये वैल्यू लिखवाया है, 0.3 वैल्यू लिखाया। ओके, 1 थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैग्नीशियम आपका 0.1 से 0.3, कॉपर 0.05, कैल्शियम आपका 75। कैल्शियम आपका कितना होगा, 75। अच्छा, पानी में आपके कैल्शियम भी होता है क्या। और जिंक 5 से 15। ठीक, यहाँ पर ये जिंक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कैल्शियम की अगर फिर से बात, जिंक आपका 5 से 15 हो गया। लेड 0.05, नो रिलैक्सेशन भाई, जितना है इतना होना चाहिए। शायद अब आपको पता होगा कि चॉकलेट जो बच्चे खाते थे उसमें यही लेड ज़्यादा पाया गया था, जिस पे इंक्वायरी बैठी थी। बाद में पाया गया कि नहीं यार, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिए कितना होगा भाई, आर्सेनिक तो जहर का काम करता भाई, 0.01। नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। मेटल में अगर बात किया जाए, बेरियम, Hg, Cd, Pb, आर्सेनिक, आर्सेनिक को यहाँ निकिल, क्रोमियम, सब टॉक्सिक है। ओके, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम मेजर बाई एटॉमिक बेस्ड एब्जॉर्प्शन टेक्निक, FeMN और Fe और Mn बोथ कॉज्ड कलर प्रॉब्लम। ये दोनों की वजह से क्या होता है, कलर प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपको मैंने क्या क्या बताया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहला क्या था, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करिए। सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे रिमूव करते हैं, फिजिकल या केमिकल। पहला, टर्बिडिटी में आपका जैक्सन टर्बिडिटी का भी यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन टर्बिडिटी का भी यूज किया जाता है, बेलिस टर्बिडिटी का भी यूज किया जाता है, ये बता दीजिएगा। कलर की बात हो गई है। टेम्परेचर आपका, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देंगे देन माइक्रोबियल एक्टिविटी कितने गुना हाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। एल्कनिटी आपका ठीक था और पीएच आपका ठीक था। क्लोराइड आपका ठीक था। क्लोराइड किससे मेजर करते हैं ये आपको बताना है। और इसके बाद फ्लोराइड, ये इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कैल्शियम 75 से 200। ओके, और यहाँ पर जिंक हो गया, लेड हो गया, इन सब के बारे में बता दिया गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा यार मेरे भाई मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, कितना प्यारा लगा। और बाकी ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए भाई ये सेशन में, क्योंकि ये सेशन केवल और केवल आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी दिन मिस ना हो। बस आप लोग यार यहाँ से स्टडी करते रहें। कहीं अभी आपने देखा होगा निकिता माने जी को या शीतल जी जो अभी महाराष्ट्र से थे, जिनकी पहली रैंक आई है, भाई बहुत जल्द आप उनकी वीडियो भी देखेंगे हमारे चैनल पर। तो भाई आप लोग भी तैयारी करते रहो यार, सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा, याद रखिएगा। ओके, जो लड़ा है वही जीता है, जो लड़ा नहीं है वो तो मैदान के बाहर ही था। तो आप लोग लड़ रहे हैं, ऐसे ही लड़ते रहिए, एक दिन विजेता जरूर कहलाएंगे। ओके, बाय बाय एंड लव यू। जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।